दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का सबसे बड़ा लाडला नेतन्याहू इस वक्त बंकर में दुबक कर बैठा है, या फिर यूं कहें कि इजरायल की पूरी कैबिनेट बंकर में छिपकर बैठी है। बंकर में बने दफ्तर से वीडियो बना रहे हैं, बंकर में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं पर पानी पी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 1 नंबर और 2 नंबर भी वहीं कर रहे होंगे, मतलब बंकर में ही दुबक कर बैठे हैं और वहीं से अपना भौकाल बना रहे हैं। लेकिन अब ईरान की मिसाइलें इनके घरों को उड़ा रही हैं, इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। तेल अवीव को ईरान ने खंडर में तब्दील कर दिया, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे गजा के लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में तेल अवीव को छोड़कर जाने की होड़ लगी है। जितना भी पश्चिमी मीडिया ने इजरायल के नाम का जो गुब्बारा फुलाया था, वो गुब्बारा ईरान के हमले में पिचक चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने इजरायल नाम के गुब्बारे में फूंक फूंक कर जितना हवा भरा था वो हवा निकल चुका है और इजरायल नाम का गुब्बारा फुस हो चुका है, यानी इजरायल के सिर से उतर गया ताकत का बुखार। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। इजराइल ने अपने ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे इस्फहान को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने तेल अबीब और यरूशलेम पर 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। तेल अबीब का आसमान रात में ऐसा लग रहा था मानो दिवाली हो रही हो, आतिशबाजी चल रही हो। बस फर्क कितना था, ये आतिशबाजी मज़े की नहीं, डरावनी थी। ईरान का दावा है उसके हमलों से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, जबकि इजराइल का कहना है हमारा आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी भी रॉक स्टार है, एक्टिव है। दोस्त, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी जानकारी इस जंग के बारे में मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का सबसे बड़ा लाडला नेतन्याहू इस वक्त बंकर में दुबक कर बैठा है, या फिर यूं कहें कि इजरायल की पूरी कैबिनेट बंकर में छिपकर बैठी है। बंकर में बने दफ्तर से वीडियो बना रहे हैं, बंकर में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं पर पानी पी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 1 नंबर और 2 नंबर भी वहीं कर रहे होंगे, मतलब बंकर में ही दुबक कर बैठे हैं और वहीं से अपना भौकाल बना रहे हैं। लेकिन अब ईरान की मिसाइलें इनके घरों को उड़ा रही हैं, इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। तेल अवीव को ईरान ने खंडर में तब्दील कर दिया, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे गजा के लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में तेल अवीव को छोड़कर जाने की होड़ लगी है। जितना भी पश्चिमी मीडिया ने इजरायल के नाम का जो गुब्बारा फुलाया था, वो गुब्बारा ईरान के हमले में पिचक चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने इजरायल नाम के गुब्बारे में फूंक फूंक कर जितना हवा भरा था वो हवा निकल चुका है और इजरायल नाम का गुब्बारा फुस हो चुका है, यानी इजरायल के सिर से उतर गया ताकत का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजरायल कई सालों से ईरान पर हमले की कोशिश कर रहा था। ईरान में होने वाले आतंकी बम धमाकों के लिए हमेशा ही इजरायल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन 100 दिन का चोर एक दिन खुलकर सामने आ ही गया। ईरान पर इजरायल ने 13 जून को हमला कर दिया, जबकि 16 जून को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत होने वाली थी। लेकिन 3 दिन पहले इजरायल ने हमला करके डील को खराब कर दिया। नेतन्याहू ने सोचा था कि जिस तरह से गजा पर हमला करके उन्होंने गजा को तबाह कर दिया, उसी तरह से ईरान भी तबाह हो जाएगा, पर हो गया ठीक उल्टा। ईरान ने इतना मारा कि इजरायल से धुआं उठने लगा, तेल अवीव उजड़ गया, हाइफा का बुरा हाल है, एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा और खुद नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका को पुकार रहा है, अमेरिका को जंग में अपनी फौज उतारने के लिए बोल रहा है। कुल लबोलुआब यही है कि इजरायल ने ईरान पर हमला करके खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा ईरान ने इजरायल को तबाह कर दिया और हर गुजरते दिन के साथ ईरान का हमला इजरायल की तबाही लेकर आ रहा है। हमास, हूती और हिजबुल्लाह कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, लेकिन ईरान के पास एक प्रोफेशनल मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, यहाँ तक कि विदेश में लड़ने के लिए भी उनके पास अलग से मिलिट्री फोर्स है, जिसे IRGC कहते हैं, जो ईरान की सेना से ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, जिसकी कमान खुद ईरान के सुप्रीम लीडर संभालते हैं। इसलिए ईरान को इतना कमजोर और बेबस नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि ईरान अमेरिका की जितना ताकतवर नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास नेटो की ताकत है। इसलिए इजरायल उसे जंग के लिए बुला रहा है ताकि नेटो भी ईरान पर हमला कर दे। ईरान को इजरायल से ज्यादा ताकतवर भी नहीं माना जा सकता, पर कौन कितना ताकतवर है इसका अंदाजा न्यूज रूम में बैठकर नहीं लगाया जा सकता, ना ही इसका अंदाजा कागजों पर लकीर खींचकर लगाया जा सकता है। कौन सा देश कितना ताकतवर है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जंग के मैदान में होता है।
ईरान जिस तरह से इजराइल के शहरों पर हमला कर रहा है उसकी शिद्दत को देखकर यही कहा जा सकता है कि ईरान बहुत ताकतवर है। अगर ईरान के जवाबी हमले को ना रोका गया तो पूरा का पूरा इजराइल ही गजा में तब्दील हो जाएगा। यानी इजराइल ने जो गजा का हाल किया है ठीक वही काम इस वक्त ईरान कर रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के भीतर की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और इसी खुन्नस में नेतन्याहू ने ईरान के हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि टीवी चैनल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया जिसमें ईरानी पत्रकार मारे गए। इतना सब कुछ करने के बाद अगर इजराइल सोचता है कि ईरान उस पर फूल की बारिश करेगा तो उसके पास फूल नहीं है, उसके पास मिसाइल है जिसे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा। ईरान अपने नागरिकों पर होने वाले हमले के बाद क्या गुलदस्ता भेजेगा? ईरान वही कर रहा है जो एक खुद मुख्तार मुल्क को करना चाहिए। ईरान ने नेतन्याहू की दुम पर पाव रखा है और नेतन्याहू बहुत तकलीफ में है। वो तेल अवीव पर हमले से काफी खौफ में है। वो तो गनीमत है कि नेतन्याहू इस वक्त कैमरे के सामने रो नहीं रहा, वरना उनका दिल ही जानता होगा कि वो बंद कमरे में फूट फूट कर कितना रोते होंगे। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ईरान उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। इजराइल ने ईरान के ऑयल गैस प्लांट पर हमला किया तो ईरान ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। ईरान ने इजराइल के गैस और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला कर दिया। हाइफा शहर में इजराइल का बंदरगाह भी मौजूद है और ऑयल फैसिलिटीज भी हैं, लिहाजा ईरान ने यहां पर हमला कर इजराइल की कमर तोड़ दी है। अब नेतन्याहू बार बार अमेरिका को पुकार रहे हैं, अमेरिका को जंग में शामिल होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका अगर इस जंग में इजराइल के बुलाने पर नहीं आया तो बेचारे नेतन्याहू रो रो कर अपनी जान दे देंगे। पर अमेरिका नेतन्याहू को रोने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकता। अमेरिका कह रहा है कि वो तब तक इस जंग में शामिल नहीं हो सकता जब तक ईरान उनके किसी नागरिक पर हमला नहीं करता। ईरान भी इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रहा है ताकि अमेरिका को इस जंग में कूदने का मौका ना मिले। ट्रंप बार बार ईरान पर दबाव बना रहे हैं लेकिन ईरान मान नहीं रहा। ट्रंप तेहरान खाली करने के लिए ईरान की आवाम से कह रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान के लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। वहीं ईरान ने भी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके के लोगों से कह दिया है कि फौरन अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, ये खाला का घर नहीं है जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे हो। अगला हमला हमारा यहीं पर होगा, जिसके बाद कब्जे वाले शहरों से खौफ का आलम है। ऐसा लगता है कि तेल अवीव और हाइफा को खंडर में तब्दील करना ही ईरान का मकसद है। अल-मायदीन ने इजरायली मीडिया के हवाले से ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि सोमवार को ईरानी मिसाइल हमलों की एक नई लहर ने तेल अवीव, बैनई ब्रॉक और पेटाह टिकवा समेत कब्जे वाले इलाकों में कई जगहों को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। इजरायली होम फ्रंट कमांड ने बसने वालों को शेल्टर के नजदीक रहने के लिए बोल दिया और समझा दिया कि खतरे का सायरन सुनते ही बंकर में घुस जाए। वहीं इजरायली सेना ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बसने वालों को खबरदार किया कि वे उन जगहों की तस्वीरें ना लें जहां मिसाइलें गिरी हैं। इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल ने ऑफिशियल डेटा के हवाले से बताया कि सोमवार तड़के सेंट्रल इजराइल और हाइफा में हुए मिसाइल हमलों से फिलहाल के लिए तकरीबन 2000 लोग बेघर हो गए हैं। पैट टिकवा में एक आलिशान कई मंजिला इमारत पर मिसाइल अटैक में 4 लोग मारे गए और तकरीबन 400 परिवारों के 1300 लोगों को अपना घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं तेल अवीव के 2 इलाकों पर ईरानी मिसाइल हमले की वजह से बहुत नुकसान हुआ और 300 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूर रहना पड़ा। वहीं ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ईरानी सरकार के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि बीते 3 दिनों के दौरान इजरायली हमले में ईरान के 45 औरतों और बच्चों की जान चली गई है और 75 लोग जख्मी हैं। ईरानी हुकूमत प्रवक्ता फेतमे मोजेरानी ने कहा कि इजरायल ने ईरान पर युद्ध थोप दिया है। उन्होंने ईरान के पश्चिमी शहर केरमान शाह में फराबी अस्पताल पर इजरायली हमले की पुरजोर मजम्मत की है और इसे जायोनी हुकूमत की बर्बरता करार दिया और कहा कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि इजरायल ने हम पर भी जंग थोपा है, लिहाजा ईरान की जवाबी कार्रवाई अलग होगी। खैर, ईरान भी अपनी जवाबी हमले में टिट फॉर टैट के नक्शे कदम पर चल रहा है, पर दोनों ही देशों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के आम लोगों को निशाना ना बनाएं। इजरायल तो पहले से ही आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बदनाम है। शायद यही वजह है कि उसके भी आम लोग ईरानी हमले का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको इजराइल और ईरान की जंग के बारे में पूरी अपडेट मिली होगी और अभी तक क्या हुआ है इस जंग के बारे में वो भी आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।